कस्टडी में अमन गौतम की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मृतक अमन के परिवार से मिलने आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। सांसद चंद्रशेखर ने पीड़ित परिवार से मिलने के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना हुई और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इस परिवार का भविष्य में क्या होगा? मुख्यमंत्री जी 50 लाख मुआवजा दें और सख्त कार्रवाई करें। जिस तरह विवेक तिवारी हत्याकांड में मुआवजा और नौकरी दी गई, ठीक उसी तरह अमन के परिवार को भी उत्तर प्रदेश सरकार सहायता दे। उन्होंने ये भी कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। सभी दलित संगठनों को आगे आना चाहिए। जो लखनऊ में बैठकर पीडीए का नारा देते हैं, बटेंगे कटेंगे का नारा देते हैं, वो यहाँ पर आए तक नहीं। चलिए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। और जो उन्होंने बताया वो डरावना है। मुझे बड़े कड़वे शब्दों में कहना पड़ेगा, बहुत पीड़ा के साथ, कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में दलितों की जो जान है वो दाल से भी ज्यादा सस्ती हो गई। वो पुलिस कस्टडी में मारे जाते हैं, वो पुलिस की लाठियों से मारे जाते हैं, वो मूछे रखने पे मारे जाते हैं, वो घोड़ी पे बैठने मारे जाते हैं और उनके सामूहिक रूप से 4-4 लोगों की हत्या होती है। ये सब कुछ जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। इनके छोटे छोटे बच्चे, एक 3 साल की बच्ची है, उसका क्या होगा? उनके घर का कमाने वाला चला गया। अभी तक अधिकारियों ने इस पर कोई बहुत अच्छी जो है बात परिवार से नहीं की। क्रिमिनेशन का जो राइट है उनका, उसको जो है बाधित करने का काम किया गया कि भाई यहीं से जो है मोर्चरी से सीधे जो है शमशान घाट ले चलो। जिस तरह से परिवार पर रात लाठीचार्ज हुआ, एक 13 साल की बेटी है, उसके साथ जिस तरह का दुर्भावना करके जो है उसके साथ जो है अपमानजनक रवैया किया गया, जो परिवार ने बताया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम ये किसी गाँव में खड़े होकर बात नहीं कर रहे हैं, ये हम प्रदेश की राजधानी में खड़े होकर बात। जब यहाँ ये हाल है तो मेरी ये बात क्यों ना सत्य हो कि दलितों की जान दाल से भी ज्यादा सस्ती जो उत्तर प्रदेश में हो गई है। दाल महंगी है, दलितों की जान सस्ती है और मुख्यमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए। आप वो कटेंगे बटेंगे नारा देने वाले कि बटेंगे तो कटेंगे, आज क्यों उनको लखनऊ में इस परिवार का दर्द नहीं महसूस हो रहा? क्यों नहीं आए वो यहाँ? क्यों उन्होंने संज्ञान नहीं लिया? क्यों अधिकारियों को अब तक बर्खास्त नहीं किया जिन्होंने ये सब चीजें की? क्यों एफआईआर के लिए परिवार को सड़क पे आना पड़ा? उनको चाहिए था कि वो एफआईआर खुद स्वतः जो है संज्ञान लेकर कराते। लेकिन दलित हमेशा दलित कमजोर पिछड़ा ही रहेगा और इसका उदाहरण आज हमें लखनऊ में देखने को मिल रहा है। मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ, उनकी हर मांग के लिए मैं अधिकारियों से बात करूंगा और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक उनको न्याय नहीं मिलता, तब तक हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। अभी उनकी एफआईआर दर्ज हुई है, उनकी एक ही मांग है कि उनको न्याय मिलना चाहिए और मेरी ये मांग है कि इस परिवार को उचित मुआवजा जिस तरह से हर हत्या पे मिला है। आपके याद होगा कि लखनऊ में पुलिस द्वारा एक विवेक तिवारी जी की हत्या की गई थी, उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा और उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी क्लास 1 की दी गई। तो जब न्याय सबके लिए समान है तो मुआवजा भी सबके लिए समान होना चाहिए। तो कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी इस परिवार को मिलनी चाहिए। इस परिवार का क्या होगा? कल के बाद कौन पूछेगा इन्हें? तो मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि अगर वो वास्तविकता में कटेंगे बटेंगे नारे को की अहमियत को समझते हैं तो इस परिवार के साथ खड़े होकर आज उसी तरह का न्याय इस परिवार को दिलाया जिस तरह का उन्होंने विवेक तिवारी को दिलवाया, जिस तरह का उन्होंने जो है एक जो वैसे समाज से जो है व्यापारी के साथ जो पुलिस ने घटनाक्रम किया था, जिस तरह का उनको दिलाया था, ऐसा ही न्याय जो है दिलाया। आपको बता दें कि अमन की पत्नी और बहन पुलिस की मारपीट से मौत होने का आरोप लगा रही हैं। हमारी मांग ये है कि हमारे भाई के साथ जो भी घटना हुई है पुलिस कस्टडी में हुई है, उसके जिम्मेदार भी पुलिस वाले हैं। तो अब तो वो चला गया मेरा भाई, वो तो आने नहीं आएगा। लेकिन अभी जो उनके बीबी बच्चे हैं उन्हें हमें सरकार से सहायता चाहिए। हमारे भतीजी के लिए मुआवजा चाहिए 1 करोड़ का और हमारे भाभी को सरकारी नौकरी चाहिए ताकि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। आप लोग बैठे थे वहाँ, क्या हुई तमाम अपनी मांगों को लेकर? हम तो अपनी मांग कर रहे थे तो वहाँ पर उन लोगों ने मांग को हमारी न रखते हुए हम लोगों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। जिस लाठीचार्ज में उन्होंने ना बहन देखे, ना बच्चे देखे, ना बूढ़ा देखा, ना जवान देखा, हर किसी को उन्होंने प्रताड़ित किया, सबको पीड़ित किया। किसी का सर फूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा है। ठीक है, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बहुत मारा और मेरे 13 साल की बच्ची जो मुझे वहाँ पे सिर्फ दवा खिलाने के पर्पज से गई हुई थी, वहाँ पे जब लाठीचार्ज हुई उसको एक इंस्पेक्टर ने अभद्रता तरीके से छुआ और वो सिर्फ अपने पापा को बचाई थी, उसे गलत तरीके से छूकर हटाया गया। हमने जब इस चीज़ की कोशिश की तो मुझे गाली देकर को इंस्पेक्टर ने धक्का दे दिया।